भाइयों। सो ग्रीन फार्म एकेडमी आज से स्टार्ट करने वाली है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बी फार्मा फर्स्ट टाइम, जिसके अंदर हम बात करेंगे यूनिट 1 की इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी वाले पार्ट की। आपके जो है बताऊँ मैं, अगर आपके बेसिक्स जो है बहुत क्लियर होना ज़रूरी है के अंदर, ताकि आप आगे जाके जैसे कि आप कोलॉजी पढ़ोगे, मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ोगे, तो उसके लिए आपके जो बेसिक्स जो है वो बहुत क्लियर होने ज़रूरी है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और अपने बेसिक्स एकदम स्ट्रॉन्ग करें मेरे साथ, ठीक है। इस यूनिट के अंदर हम बात करने वाले हैं डेफिनेशन इन स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी सिस्टम, बेसिक लाइफ प्रोसेसेस, होम्योस्टेसिस, बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज। तो इन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं हमारी एनाटॉमी के ऊपर। बेसिकली जो आपकी ह्यूमन बॉडी है वो, उसके अंदर कितनी हड्डियां हैं, कितनी बोन्स है, कैसे कोई स्ट्रक्चर है, कितने ऑर्गन्स है, कहाँ कौन सा ऑर्गन है, कहाँ कौन सा पार्ट आपको जो मिल रहा है, कहाँ कौन सा टिश्यू है, सेल्स है। तो एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड इट्स पार्ट्स सच एज इट्स ऑर्गन, टिश्यू एंड सेल्स। तो ये सब आता है आपका एनाटॉमी के अंदर। जैसे कि ग्रोस एनाटॉमी जिसको हम बोलते हैं, स्टडी ऑफ ऑर्गन्स विजिबल टू द नेक्ड आई। हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू अंडर माइक्रोस्कोप। साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल। तो ये जो सब है हमारा आता है एनाटॉमी के अंदर। जो आपकी बॉडी है वो दो तरीके में डिवाइड होती है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो ये सब होता है हमारा एनाटॉमी। देन हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट फिजियोलॉजी के ऊपर। तो बेसिकली फिजियोलॉजी क्या होती है, जितना भी जो बॉडी के अंदर जो फंक्शंस हो रहा है, जितने भी ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके जो भी काम कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजी। बेसिकली फिजियोलॉजी होती क्या है, फिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द फंक्शंस ऑफ द बॉडी पार्ट एंड ऑर्गन्स। इट एक्सप्लेन्स हाउ ऑर्गन वर्क एंड परफॉर्म दियर एक्टिविटीज। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेके बोल सकते हैं न्यूरोफिजियोलॉजी। न्यूरोफिजियोलॉजी जैसे कि फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम, कैसे जो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो पूरा फंक्शन कर रहा है विद कोऑर्डिनेशन। देन हमारा आता है कार्डियोवेस्कुलर फिजियोलॉजी, फंक्शन ऑफ हार्ट एंड ब्लड, कैसे जो हमारा जो हार्ट है ब्लड के साथ वर्क कर रहा है कोऑर्डिनेशन मैनर में। देन आता है हमारा इम्यूनोलॉजी, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, जो कैसे हमारा जो इम्यून सिस्टम वर्क कर रहा है और हमारी बॉडी को जो है वो प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। तो ये सब होता है हमारा फिजियोलॉजी के अंदर। देन नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन ह्यूमन बॉडी। तो जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है वो बहुत सारे स्मॉल लेवल से लार्ज लेवल तक डिवाइड होती है, ताकि हम उसको अच्छे से समझ सकें। जैसे कि आपने अगर कोई घर बनाया तो सबसे पहले आप उसकी नींव बनाओगे, देन आप उसका ढांचा बनाओगे, देन आप उसके ऊपर प्लस्तर करोगे, देन फर्नीचर लगाओगे। ऐसे ही हमारी ह्यूमन बॉडी में होता है। तो द ह्यूमन बॉडी इज ऑर्गेनाइज इन 6 स्ट्रक्चरल लेवल्स फ्रॉम द सिंपलेस्ट टू द कॉम्प्लेक्स। ईच लेवल बिल्ड्स अपॉन द प्रीवियस वन, यानी कि जो अगला लेवल होगा वो प्रीवियस वन वाले से डिराइव होगा या फिर प्रीवियस वन वाले से बना हुआ होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे केमिकल लेवल की। दिस इज द सिंपलेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इट इंक्लूड्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जैसे कि हमारा कार्बन एटम हो गया, हाइड्रोजन एटम हो गया। तो एटम्स जो है कंबाइन करके क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जो एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स सच एज वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। दीज मॉलिक्यूल्स आर एसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेसेस। जैसे कि हम बात कर सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, वाटर। और वाटर आपको पता है हमारी बॉडी के लिए कितना ज़रूरी होता है टू कैरी आउट द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी टू कीप द बॉडी इन द लिविंग स्टेट। देन हम बात करते हैं हमारे सेल्यूलर लेवल की। तो जो हमारा सेल्यूलर लेवल होता है, सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये हम 8th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं ये डेफिनेशन की, सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। तो जो सेल्यूलर लेवल होता है वो मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म सेल्स। जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंबाइन करके सेल्यूलर लेवल बनाते हैं। एंड ईच सेल परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। जो हर एक सेल होती है उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जैसे कि हमारी नर्व सेल है, देन हमारा मसल सेल है, मसल बिल्डर में काम आता है। उनमें ब्लड सेल है, आपको पता है ब्लड सेल का क्या काम होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो ये हमारे में ब्लड सेल्स में आती है। देन हमारा नेक्स्ट जो आता है वो होता है हमारा टिश्यू लेवल। बहुत सारी जो सेल्स कंबाइन कर छोटी सी सेल्स कंबाइन कर एक बड़ी टिश्यू बनाता है, ठीक है। तो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन।
देर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ टिश्यू। यहाँ पे टोटल हमारी बॉडी में ओनली 4 टाइप्स के टिश्यू होते हैं। देन हमारा फर्स्ट हमारा आता है एपिथेलियल टिश्यू, इसका काम होता है कवरिंग एंड प्रोटेक्शन। देन आता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू आता है हमारा, जिसका काम होता है सपोर्ट एंड बिल्डिंग। देन हमारा आता है मसल टिश्यू, जिसका काम होता है बाइंडिंग। देन हमारा आता है नर्वस टिश्यू, जिसका काम होता है हमारा कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन इन दी बॉडी। तो ये जो होता है हमारे टिश्यू लेवल आता है, जो कि सेलुलर लेवल से बनता है। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे ऑर्गन लेवल की। तो सेम ईच लेवल डिराइव फ्रॉम द प्रीवियस वन। तो ऑर्गन लेवल बना होगा बहुत सारे टिश्यूज से। तो एन ऑर्गन लेवल इज फॉर्म्ड व्हेन डिफरेंट टिश्यूज कंबाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। जैसे कि हार्ट हो गया, हमारे लंग्स हो गए, ब्रेन हो गया, लीवर हो गया। तो ये बहुत सारे अलग अलग टिश्यूज से कंबाइन होकर एक ऑर्गन लेवल बनता है। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर जो है हमारा ऑर्गन सिस्टम लेवल बनाएंगे, जिसको हम पढ़ते हैं जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जो ऑर्गन सिस्टम होता है वो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स होता है दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ मेजर फंक्शन इन दी बॉडी। तो बहुत सारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो काम करके एक पूरा हमारा ऑर्गन सिस्टम लेवल बनाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्गेनिज्म लेवल। बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम लेवल बनकर हमारे पूरे ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। डाइजेस्ट सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारे बनकर हमारे पूरा ऑर्गेनिज्म लेवल बनाते हैं। दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑल ऑर्गन सिस्टम वर्क टुगेदर टू फॉर्म अ कंप्लीट लिविंग ह्यूमन बॉडी। तो ये होता है हमारा पूरा ऑर्गेनिज्म लेवल। देन सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करेंगे बॉडी सिस्टम्स की, जो कि मोस्टली आपको पूछा जाता है कहीं भी आप इंटरव्यू देने जाओगे तो हमारी बॉडी में कितने बॉडी सिस्टम्स होते हैं। तो हमारी ध्यान रखना, हमारी बॉडी में टोटल 11 बॉडी सिस्टम्स होते हैं, टोटल 11, जिनके नाम आपको ध्यान होने चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे स्केलेटल सिस्टम। इसका काम होता है सपोर्ट बॉडी एंड प्रोटेक्ट्स ऑर्गन। जैसे कि हमारी जो बोन्स होती है वो आती है हमारी स्केलेटल सिस्टम में। रिब्स बोन होगी जो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करती है। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम जो होता है जैसे हमारी मसल्स, इनका काम होता है मूवमेंट। देन हमारा आता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देन हमारा आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड। देन हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का आता है ब्रीथिंग, जिसके अंदर लंग्स होते हैं, वो सब पूरे कोऑर्डिनेशन मैनर में काम करके एक रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। देन हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका काम होता है डाइजेशन ऑफ फूड, इसका कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म सब इंक्लूड होता है। देन हमारा यूरिनरी सिस्टम, जिसका काम होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट। ये हमारा आता है यूरिनरी सिस्टम में। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम की, जो हमारी जिसके अंदर बहुत सारी ग्लैंड्स आती है और मिलके एक एंडोक्राइन सिस्टम बनाती है। वो बॉडी को हार्मोन रेगुलेशन के काम में आती है। आपकी बॉडी की ग्रोथ, सब जो भी आपकी मैच्योरिटी लेवल है वो सब आपके हार्मोन्स पर डिपेंड होता है। देन हमारे बात करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसका काम होता है रिप्रोडक्शन। देन लिम्फेटिक सिस्टम, इसका काम होता है इम्यूनिटी, आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करना। देन हमारा होता है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, इसका काम होता है जैसे कि स्किन प्रोटेक्शन। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे बेसिक लाइफ प्रोसेस की। तो आपकी बॉडी जो है कुछ बेसिक लाइफ प्रोसेस में होते हैं जो कि बहुत एसेंशियल होते हैं आपकी बॉडी के लिए, ताकि आपकी बॉडी जो है लिविंग स्टेट को मेंटेन रख सके। सो बेसिक लाइफ प्रोसेस आर द एसेंशियल फंक्शंस दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म टू मेंटेन लाइफ एंड सर्वाइवल। तो आप बोल सकते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या प्रॉपर्टीज शो करता है कि हम उसको बोल सके कि वो लिविंग है। तो आप ये बता सकते हैं, इन दी ह्यूमन बॉडी दिस प्रोसेस हेल्प द बॉडी ग्रो, रेस्पॉन्ड एंड मेंटेन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लाइफ। ठीक है, हम बात करेंगे कौन कौन से बेसिक लाइफ प्रोसेस हमारे होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में ध्यान रखना सबसे दो चीज़ें होती है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म की बात करूँ तो किसी कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन कर देना सिंपलेस्ट फूड में, ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस टू रिलीज एनर्जी, जैसे कि हमारा डाइजेशन ऑफ फूड। देन हम बात करो एनाबॉलिज्म में जो मॉलिक्यूल्स है, कंपाउंड जो मिलकर एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बना लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। जैसे कि बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस फ्रॉम सिंपलर वन, एग्जाम्पल प्रोटीन सिंथेसिस। तो बेसिकली मेटाबॉलिज्म होता क्या है? मेटाबॉलिज्म रिफर्स टू ऑल द केमिकल रिएक्शंस दैट ओकर इन द बॉडी टू मेंटेन लाइफ। ठीक है, जैसे कि हम एग्जाम्पल
बात कर सकते हैं कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू एनर्जी, ये तो हमारा कैटाबॉलिज्म का एग्जांपल। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे बेसिक लाइफ प्रोसेस की, जिसका नाम है रेस्पॉन्सिवनेस। आपकी बॉडी कितना रेस्पॉन्सिवनेस है। जैसे कि कोई आपने गर्म ऑब्जेक्ट को टच किया, आपने किसी भी गर्म ऑब्जेक्ट को टच किया, तो एक आपकी बॉडी में स्टिमुलस प्रोड्यूस होगा और अब एकदम से आपका जो हाथ है वो उसके ऊपर से हटा लोगे, तो जिसको हम बोलते हैं रेस्पॉन्सिवनेस। जैसे कि आई क्लोजिंग इन ब्राइट लाइट, ठीक है, तो ये तो हमारा रेस्पॉन्सिवनेस। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे मूवमेंट, जो कि मसल्स वर्क करती है एक आपकी बॉडी को मूव कराने के। जैसे कि मूवमेंट इंक्लूड्स मोशन ऑफ द होल बॉडी, इंडिविजुअल ऑर्गन, सेल्स और सब्सटेंस विद इन द बॉडी। जैसे कि वॉकिंग और रनिंग हो गया, हेड पंपिंग ब्लड हो गया, मूवमेंट ऑफ फूड इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो ये तो हमारा मूवमेंट, हलचल। देन हम बात करेंगे ग्रोथ। आपकी बॉडी के लिए ग्रोथ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपकी डेवलपमेंट के लिए। सो ग्रोथ इज द इंक्रीज इन साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स और डेवलपमेंट ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन। ग्रोथ ओकर्स ड्यू टू सेल डिवीजन एंड इंक्रीज इन सेल साइज। जैसे कि आपका होता है माइटोसिस एंड मियोसिस, जो होता है वो आपका सेल डिवीजन के अंदर आता है। एग्जाम्पल की हम बात करें तो ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड मसल्स ड्यूरिंग चाइल्डहुड, ठीक है, आप पहले छोटे थे, आपकी बोन्स छोटी थी, अब आप बड़े हो गए हो तो आपकी बोन्स बड़ी हो गई है, ठीक है, तो ये आपका आता है ग्रोथ के अंदर। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस बाय विच अनस्पेशलाइज्ड सेल्स बिकम स्पेशलाइज्ड सेल्स विद स्पेसिफिक फंक्शन। जैसे कि आपकी कोई नर्वस सेल है, वो स्टार्टिंग में जब स्टेम सेल से बनती है तो काम फंक्शन नहीं करती, पर स्टेम सेल्स धीरे धीरे जो है एक प्रॉपर फंक्शनिंग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे नर्व सेल्स और मसल सेल्स हम जिसको बोलते हैं। सो स्टेम सेल्स बिकमिंग नर्व सेल्स और मसल सेल्स, इससे आप समझ सकते हैं डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन तो आप सब लोग जानते ही हैं, 8th क्लास से पढ़ते हुए जा रहे हैं। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू सेल फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। दो टाइप के हम बोल सकते हैं, सेलुलर रिप्रोडक्शन जो हमारी बॉडी के अंदर चलता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉडी सेल्स जैसे कि माइटोसिस एंड मियोसिस जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो चलता रहता है। देन होता है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसके बारे में तो आप अच्छे से जानते हो। देन हमारा प्रोडक्शन ऑफ ए न्यू इंडिविजुअल, आपकी शादी होगी, आप रिप्रोडक्शन करोगे और आप एक न्यू इंडिविजुअल को जन्म दोगे, यह आता है हमारा रिप्रोडक्शन में। देन हम बात करेंगे होम्योस्टेसिस, ठीक है। होम्योस्टेसिस का मतलब समझना, बहुत जगह आपने होम्योस्टेसिस का मतलब देखा होगा वर्ड। तो होम्योस्टेसिस क्या होता है, अपनी जो बॉडी है उसके कांस्टेंट एनवायरनमेंट उसका मेंटेन रखने का जो काम होता है उसको होम्योस्टेसिस बोलते हैं। होम्योस्टेसिस मीन्स मेंटेनिंग ए स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट इन दी बॉडी डिस्पाइट एक्सटर्नल चेंजेस, जैसे कि बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल, पीएच बैलेंस। जैसे कि अब मैं समझाता हूँ आपको, आप कई गर्मियों में बाहर गए, ठीक है, आप गर्मियों में बाहर गए, ये है डॉन, इसको चूल्हा है चाय पीने की गर्मियों के अंदर, इसको पीनी ही पीनी है चाय, ठीक है। आप गर्मियों में बाहर गए तो जो सूरज देवता है वो आपकी बॉडी को गर्म करेगा, तो आपकी बॉडी को ठंडा रखने के लिए, ठीक है, आपकी बॉडी को ठंडा रखने के लिए जो आपकी बॉडी है वो स्वेट प्रोड्यूस करेगी, पसीना, इसको हम बोलते हैं स्वेट प्रोड्यूस करेगी, ताकि आपकी बॉडी में कूलिंग एक इफेक्ट जनरेट हो, जिसकी वजह से आपको जो बॉडी का एनवायरनमेंट है वो कॉन्स्टेंट रहे, ठीक है। जैसे कि हम होम्योस्टेटिक एग्जाम्पल दें, बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस जो आपका नॉर्मली होता है। इफ़ टेम्परेचर इंक्रीजेस तो आपकी बॉडी में स्वेटिंग होगी, इफ़ टेम्परेचर डिक्रीजेस देन आप शिवरिंग करोगे, काँपोगे, ठीक है। देन इसको आप समझ सकते हो, जैसे कि बॉडी की कंडीशन आपकी चेंज हुई, जो आपकी बॉडी में कुछ सेंसर्स लगे होते हैं, तो वो आपके सेंसर्स जो होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं आपकी बॉडी के किसी चेंज को, देन वो सिग्नल भेजते हैं आपके ब्रेन को, देन जो ब्रेन होता है उसको चेंज करने की कोशिश करता है विद वेरियस टाइप ऑफ हॉर्मोन्स रिलीज, तो बॉडी करेक्ट्स चेंज, देन आपकी बॉडी वापस एक नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है। तो बेसिकली होम्योस्टेटिक्स समझने के लिए अब दो तरह के फीडबैक सिस्टम होते हैं, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम एंड नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम की। तो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम होता क्या है, कोई भी अगर चेंज हुआ तो उसको बढ़ावा दे रहा है अगर कोई चीज़, तो उसको पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि पॉजिटिव फीडबैक इज अ मैकेनिज्म इन विच द बॉडी इंक्रीजेज और एम्पलीफाइज अ चेंज इंस्टेड ऑफ रिवर्सिंग इट। क्या पता वो हमारी जो पॉजिटिव फीडबैक है जो उसको बढ़ा रहा है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, इसीलिए वो पॉजिटिव फीडबैक उसको बोल रहे हो, ठीक है। तो जैसे कि आप समझ सकते हैं, इट कंटिन्यूज अंटिल ए स्पेसिफिक इवेंट इज कंप्लीटेड। इसको आप एग्जाम्पल से समझो, चाइल्डहुड, बर्थ,
कॉन्ट्रेक्शंस, जो फीमेल है चाइल्डहुड बर्थ के टाइम उसमें कॉन्ट्रेक्शंस होते हैं वो इंक्रीज होते रहते हैं ताकि जो चाइल्ड है वो मदर वोम से बाहर निकल सके आसानी से। देन आपका ब्लड क्लोटिंग, ठीक है। तो जैसे चाइल्ड बर्थ के टाइम जो होता है कोई यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शंस होते हैं जिसमें हॉर्मोन्स जो आपके रिलीज होते हैं जिससे कि और स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रेक्शंस होते हैं फीमेल बॉडी में होते हैं, जिसके बाद जो है बेबी का डिलीवरी होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव फीडबैक सिस्टम की। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, कोई भी अगर आपकी बॉडी में कोई चेंज हो रहा है तो इसको ये रिवर्स कर देगा, ठीक है, उसको रोकेगा कि ये चेंज ना हो, ठीक है, विद टाइप ऑफ वेरियस हॉर्मोन्स। तो नेगेटिव फीडबैक इज अ मैकेनिज्म इन विच द बॉडी रिवर्स और रिड्यूसेज अ चेंज टू मेंटेन नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। आप जो है आपके बॉडी में भी कुछ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम चलता है, आप खुद को रोकते हो ताकि आप नहीं पढ़ पाओ, तो ये आपका नेगेटिव फीडबैक है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन कंट्रोल सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी। व्हेन अ कंडीशन चेंजेस फ्रॉम नॉर्मल द बॉडी एक्ट टू ब्रिंग इट बैक टू नॉर्मल। सॉरी, यहाँ पे व्हेन अ कंडीशन चेंजेस फ्रॉम एबनॉर्मल द बॉडी एक्ट टू ब्रिंग इट बैक टू नॉर्मल, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हैं, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, जो कि मैंने आपको बताया, रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो आपको डिजीज़ होगी, ठीक है। देन हम बात करेंगे इफ़ बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेज स्वेटिंग ऑकर्स, टेम्परेचर डिक्रीजेज टू नॉर्मल, जिसको हम बोलते हैं कूलिंग इफेक्ट ऑफ बॉडी। देन हम बात करेंगे बेसिक एनाटोमिकल टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। आपको कुछ टर्मिनोलॉजी है वो आपको समझनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप समझ सकते हैं कि कौन की जो स्पीकर है वो किस बारे में बात कर रहा है। जैसे कि सुपीरियर, जैसे कि इसको मैं समझाऊँ, ये है राधेश्याम, तो राधेश्याम भाई इसके ऊपर इसको बोलेंगे सुपीरियर। इस बॉडी के नीचे वाले पार्ट को बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि इन्फीरियर पार्ट की। उसके फ्रंट पार्ट की अगर हम बात करें तो इसको हम बोलेंगे एंटीरियर पार्ट। और उसके पीछे बैक की बात करेंगे जो कि आपके सेमेस्टर में लगती है और क्या पता लगने वाली हो, अगर मेरे से पढ़ोगे तो नहीं लगेगी, तो इसको बोलेंगे पोस्टीरियर पार्ट। ये आपका मिड लाइन होता है, अगर आप मिड लाइन के टुवार्ड्स जा रहे हो तो इसको बोलते हैं मीडियल, और मिड लाइन से अवे जा रहे हो तो इसको बोलते हैं हम लेटरल, ठीक है। सो सुपीरियर हो गया आपका अबोव, इन्फीरियर हो गया आपका बिलो, एंटीरियर हो गया आपका फ्रंट, पोस्टीरियर हो गया आपका बैक, देन मीडियल हो गया आपका टुवार्ड्स द मिड लाइन, और लेटरल हो गया आपका अवे फ्रॉम मिड लाइन। सो ये सॉरी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज है जो आपको पता होनी चाहिए एक ह्यूमन बॉडी के अंदर, क्योंकि आप बोलोगे कि पोस्टीरियर टू ह्यूमन बॉडी, एंटीरियर टू ह्यूमन बॉडी, मीडियल टू ह्यूमन बॉडी, तो आपको वो चीज़ समझ में आना चाहिए कि जो टीचर है वो किस बारे में बात कर रहा है, किस बारे में बताना चाह रहा है। तो ये था हमारा आज का बेसिक जो कि आपने समझा। तो